ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ वरुण दुबे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के दिन जो है ग्लोबल संकेतों पर खास फोकस रखना होगा। वरुण, विस्तार से बताइए कि आज ग्लोबल सेटअप को कैसे देखना चाहिए। देखिए, ग्लोबली अगर आप देखें तो काफी अस्थिरता देखने मिल रही है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। कल आपने देखा था कि डाउ जोन्स में किस तरह एक समय था कि 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ गई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने मिली, लेकिन ये रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है ना, ये कहना काफी मुश्किल है। सुबह सुबह अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स काफी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी नो डाउट थोड़े उछाल दिखा रहा है, लेकिन ये उछाल कितना सस्टेनेबल है ना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेविल है वो दरअसल यूरोपियन मार्केट है, जो आपके खुलने के 3 घंटे बाद खुलेंगे, और वही दरअसल अब पूरे ग्लोबल मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर यूरोप कमजोर खुलता है आज फिर से एक बार, तो फिर से एक बार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ अब तो फिर से एक बार लॉकडाउन की बातें चल रही है। अगर ये होगा तो दिक्कत कंटिन्यू होगी। अगर यूरोपियन मार्केट थोड़े ठीक ठाक भी खुले ना, तो शायद राहत मिलेगी। तो एक्चुअल जो डेविल है वो 3 घंटे बाद खुलेगा, तो उस पर आपको नजर रखनी है। डाउ फ्यूचर्स हो या हमारे मार्केट हो, उसी को देख के ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन घरेलू संकेत भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और चाइना के बीच में जो हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये मंथली एक्सपायरी का समय है, तो उसके चलते आपको वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी वैसे भी देखने मिलने वाली है। तो भले ही ग्लोबल हो या लोकल हो, क्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल और एक बात आपको बता दूं, अब तो फिर से वो ट्रेड वॉर का टेंशन जो है वो फिर से शुरू हो गया है। चाइना बात कर रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है यूएस की कंपनीज पे, तो काफ़ी कुछ हो रहा है ग्लोबली। और ये जो न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें हैं ना, ये बड़ी दिक्कत देती है। पता नहीं चलता कब कहाँ से कौन सी न्यूज़ आ जाएगी, वो भी ग्लोबल। लोकल तो आपको वैसे ही इतनी दिक्कत दे रही है, और ग्लोबल अगर आपको इतनी दिक्कत देगी तो कहाँ तक टिकेंगे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। इनफैक्ट वरुण, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकल जो कहीं ना कहीं अगर आप ट्रिगर्स देखें थोड़े से बाजार में मिसिंग, और खासतौर पर अगर आप देखें तो हम शो में डिस्कस भी कर रहे थे कि कल तेजी के ट्रिगर हमारे पास ज्यादा है नहीं। गिरावट की बहुत सारी वजह सामने आ रही है, लेकिन तेजी के ट्रिगर है नहीं। जल्दी से जो आज की फोकस लिस्ट है, जिसको हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म करके बनाया, क्योंकि आज जो स्टॉक पिकिंग है वो बहुत कठिन है। ऐसे बाजार में देखिए एसजीएक्स निफ्टी हर निशान में कल इतनी गिरावट थी। हालांकि कल से लेके आज तक अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। लेकिन जो फोकस लिस्ट है हमने आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तैयार की। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है कैश का स्टॉक, और इसमें मैंने खरीदारी वाला स्टॉक चुना है अपोलो पाइप्स। इस स्टॉक को मैंने चुना, और चुनने के पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो कल के सत्र में स्टॉक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। इस स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे तो बाजार की जो गिरावट आई, इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल इंडिकेशन दे रहा है, मुझे लग रहा है जहां पर ब्रेकआउट ड्यू है, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में यहाँ पर आपको एक खरीद। निफ्टी फिलहाल इंडिकेशन दे रहा है, मुझे लग रहा है जहां पर ब्रेकआउट ड्यू है, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में यहां पर आपको एक खरीदारी देखने को मिले। अपोलो पाइप का स्ट्रक्चर भी अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो बढ़िया है। कंपनी का कारोबार मजबूत है। पिछले तिमाही से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने हिस्सेदारी भी बढ़ाई है, रिटर्न रेशियोज फेवरेबल हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कंपनी की। तो मुझे लग रहा है कि एक सेफ बेट होगा आज के सत्र में खरीदारी करने के लिए। अपोलो पाइप्स 416 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे, और केवल 387 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? देखिए, मेरा जो कैश का स्टॉक है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन। बेसिकली अगर आप देखें तो इस काउंटर में ऊपरी स्तर से काफी गिरावट हो चुकी है, लेकिन इस गिरावट में प्रमोटर्स जो है इस काउंटर में स्टॉक में लगातार खरीदारी करके चल रहे हैं। इनफैक्ट 15 तारीख से 18 सितंबर के बीच में, इन 3-4 दिनों के बीच में इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीब 2 लाख शेयर जो है वो ओपन मार्केट से खरीदे हैं, यानी कि 0.13% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो इन्होंने बढ़ाई है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जिस कंपनी में प्रमोटर खरीदता है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी कंपनी में नहीं आ सकता। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन में आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपमूव जो है वो देखने मिल सकता है। इंट्राडे के लिए अगर आप चाहें तो 70.5 के आसपास के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। 66 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन जिस तरह से प्रमोटर बाइंग करते जा रहे हैं, और कुछ दिनों पहले एक रेटिंग एजेंसी की तरफ से इस काउंटर को स्टेबल रेटिंग भी दी गई थी, तो रेटिंग भी ठीक ठाक है, और प्रमोटर्स लगातार इस गिरावट में स्टॉक में बाइंग करते जा रहे हैं, तो उसके चलते आपको स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए। 70.5 के लक्ष्य के लिए आज इंट्राडे आपको इस स्टॉक को प्ले करना चाहिए। दूसरा स्टॉक दरअसल मेरा जो है वो है मदरसन सुमी। अब इस स्टॉक में मैं बिकवाली की राय दे रहा हूँ। बिकवाली की राय इसके लिए क्योंकि आप एक बात याद रखिए, ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी देखने मिल रही है उसके चलते जो ग्लोबली लिंक स्टॉक है, और खासकर यूरोप को जो लिंक स्टॉक्स है ना, उनमें शायद आपको अगले कुछ दिनों में दबाव देखने मिलेगा। तो बेसिक आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सेल ग्लोबल बाय लोकल। तो आपको लोकल जो डोमेस्टिक प्लेस है उनमें खरीदारी करके चलनी चाहिए, और जो ग्लोबल प्लेस है वहाँ थोड़ा बिकवाली करके चलनी चाहिए। मदरसा सुमी पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, लेकिन कल आपने देखा कि
यूरोपियन मार्केट में खासकर जो गिरावट देखने मिली उसका सीधा असर जो है मदरसा सुमी पे देखने मिला था। इस स्टॉक में कल अच्छी खासी गिरावट हुई थी। मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको आज भी गिरावट देखने मिल सकती है। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों तक शायद ये थोड़ा दबाव में रहे इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते। इसके लिए फ्यूचर्स में यहाँ बिकवाली की सलाह है। 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 108.5 के लेवल्स के लिए आज आप इसको ट्रेड कीजिएगा। लेकिन याद रखिए साथ साथ अगले कुछ दिनों तक भी शायद जो ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स है उनमें दबाव रह सकता है, तो काफ़ी सतर्कता से आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। आशीष, आपका फ्यूचर्स में आपको बताऊंगा। इससे पहले वरुण, धन्यवाद, आपने आज बहुत बढ़िया ट्रेडिंग मंत्रा दे दिया है कि अगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सेल ग्लोबल बाय लोकल, इस स्ट्रैटेजी को अगर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुनाफा अच्छा होता हुआ दिखेगा दिन के दौरान। काफी बढ़िया लगा मुझे। मैं कॉन्कोर में बिकवाली करना चाहूंगा। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, कल मैं कुछ स्टॉक्स को स्क्रीन कर रहा था जो कि अपने सपोर्ट के नीचे बंद हुए हैं और ढेर सारे स्टॉक मुझे मिल गए। आप ये समझ लीजिए कि वायदा बाजार में जो स्टॉक हैं ऑलमोस्ट 60 to 70% मेरे रडार पर आ गए, क्योंकि कल काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। सपोर्ट काफी सारे स्टॉक्स के टूटे हैं। कॉन्कोर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस साफ नजर आ रही है। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे ब्रेकडाउन दिया है। कल वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने रिसेंटली अगर आप देखें तो अच्छा रनअप भी दिया है। मुझे लग रहा है कि बाजार अगर आज फ्लैट भी होता है या कहीं ना कहीं अगर आपको नेगेटिव बायस देखने को मिलता है तो जो सरकारी स्टॉक्स में वीकनेस साफ नजर आ रही है वहां पर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉन्कोर के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है 363 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 385 रुपए का। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है। ऑप्शंस, आज का जो ऑप्शन है इसमें मैंने पुट के जरिए बिकवाली करना चाहूंगा और एक्साइड इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को मैंने चुना है। वरुण, आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ते से हमने स्टॉक को काफी ज्यादा अपनी लिस्ट में शामिल किया था, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। 160 से रिकवर होते होते लगभग 170 रुपए तक ये स्टॉक चला गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कल जो ब्रेकडाउन हुआ है इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बुलिश स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अगर आपको आज थोड़ा सा नेगेटिव बायस बाजार में देखने को मिलता है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ऑटो स्टॉक्स ने इतना बढ़िया रनअप दिया था, अब वहां पर कहीं ना कहीं इनकी रफ्तार जो है इस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज का 160 का पुट ऑप्शन खरीदना है। थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे, ज्यादा इन द मनी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वहां पर डेल्टा ज्यादा होता है और अब एक्सपायरी के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। तो आप इन द मनी ऑप्शन है वो नहीं ट्रेड कीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो डेल्टा दिखते हुए आते हुए दिखेगा बाजार में अगर गिरावट होती है तो ये जो पुट ऑप्शन है 4 रुपए 85 पैसे तक जाएगा, माफ कीजिएगा। और आपको जो स्टॉप लॉस है वो करीब 1 रुपए 50 पैसे का लगाना होगा। चलिए, मेरा जो ऑप्शंस का ट्रेड है वो बेसिकली फिर से एक कंपनी जिसका यूरोप में एक्सपोजर है और वो है टाटा स्टील। इनफैक्ट पूरा टाटा ग्रुप आप याद रखिए, यूरोप में इनका काफ़ी बेहतर एक्सपोजर है। शायद पूरा टाटा ग्रुप जो है अगले कुछ दिनों तक दबाव दिखाएगा और उसमें टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जिसमें शायद दबाव देखने मिल सकता है। इसके 2 रीज़न है। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि यूरोप का एक्सपोजर है, दूसरा याद रखिए जो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है उसके चलते जो ग्लोबल कमोडिटीज़ है उनमें दबाव देखने मिल रहा है। आपने देखा क्रूड में दबाव देखने मिला, आपने देखा गोल्ड जैसी भी कमोडिटी जो है उसमें भी दबाव देखने मिला। तो ओवरऑल कमोडिटीज़ जो है उनमें दबाव देखने मिल रहा है, उसका भी असर शायद आपको टाटा स्टील में देखने मिलेगा। तो दोहरी मार इस स्टॉक पे पड़ सकती है। कल भी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट थी। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आगे भी जो गिरावट है वो जारी रहेगी। 370 के आसपास का जो पुट है वो ऑलमोस्ट एट द मनी पुट है। 371 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके लिए मैंने 370 का जो पुट है वो लिया और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 370 के पुट के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8.5 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको इसको ट्रेड करना है। 6.2 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए कल मैं देख रहा था कि 360 का जो पुट ऑप्शन था ना, वहाँ भी अच्छा खासा बिल्टअप देखने मिला था। तो लगातार लोग जो है इस पर अपना बेरिश मूड जो है वो बना के चल रहे हैं। मुझे लगता है ये बेरिश मूड जो है आगे भी इस स्टॉक में चलता रहेगा। तो 2 यूरोपियन स्टॉक्स, मदरसा सुमी को बेचने की बात की और उसके बाद टाटा स्टील जो है यहाँ भी आप आज एक पुट ऑप्शन के जरिए जो मंदी का सौदा है वो लेके चल सकते हैं। रुक करते हैं हमारे टेक्निकल स्टॉक पे और यहाँ पे टेक्निकली देखिए आशीष, मैंने यहाँ पे एक सेल कॉल लिया है टेक्निकली, क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्टॉक है जिसमें काफ़ी अच्छा रनअप देखने मिला था, लेकिन वहाँ से अब ये ठंडा हो रहा है और जाहिर सी बात है कि थोड़ा कूल ऑफ होना भी चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया है स्टॉक का और वो है अशोक लेलैंड। यहाँ चाहिए तो आप फ्यूचर्स में बिकवाली करके चल सकते हैं। फिलहाल मैंने जो लक्ष्य रखा है वो 70.5 का रखा है, क्योंकि स्टॉक में देखिए काफ़ी बेहतर रनअप देखने मिला था। 75-80 के आसपास जाने की पूरी तैयारी थी। इनफैक्ट 75 तो पहुंच भी चुका था, 80 भी पहुंच चुका था। वहां से भी माना जा रहा था कि ये स्टॉक में तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद लगातार ये स्टॉक जो है वो कूल ऑफ होते हुए नजर आया है और ये जो कूलिंग ऑफ है ये आगे भी जारी रहेगा। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिनों तक आपको इस स्टॉक में थोड़ा बहुत कूल ऑफ जो है वो देखने मिलेगा। तो इस कूल ऑफ को आपको प्ले करना है। इसके लिए यहाँ बिकवाली की सलाह है।
अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बेच के चले 70.5 के आसपास के लक्ष्य के लिए, लेकिन याद रखिए आज अगर टर्न अराउंड हुआ और मार्केट में जंप देखने मिला तो इसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना है। तो इसके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मैंने नहीं दिया है, ₹1.5 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया है, 76 का स्टॉप लॉस है और 70.5 के आसपास का लक्ष्य है। आपका टेक्निकल में मैं बिकवाली करना चाहूंगा मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। देखिए जिसके चार्ट के पैटर्न की चर्चा जो है हमने काफी बार इस शो के दौरान की कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ, जिस तरीके का हेड एंड शोल्डर है बहुत ही पिक्चर परफेक्ट है, बिल्कुल जैसा आप किताबों में देखते हैं, थियोरेटिकली देखते हैं, बिल्कुल वैसा आपको लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और ऐसे पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और बहुत इजी टू ट्रेड होते हैं, क्योंकि अगर नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो पैटर्न नेगेट हो जाएगा, नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन आया तो बढ़िया गिरावट देखने को मिलेगी। और इस स्टॉक में आप देखिए कि हालांकि एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने को मिला है और कल के सत्र में जो बिकवाली हुई है इसके बाद जो फ्रेश वीकनेस है वो चार्ट्स पर सामने आ रही है। और मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस बाजार अगर आज चौपी भी होता है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में फर्दर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करेंगे 1014 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा 1067 रुपीज का, और हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिन के दौरान अच्छी गिरावट देखने को मिले। अगली जो कैटेगरी है इसकी ओर रुख करते हैं, फंडा पिक, और इसमें भी मैंने एक बिकवाली का स्टॉक चुना है, भारत फोर्ज को। और इसका जो तर्क है वरुण आपने काफी अच्छे तरीके से समझा ही दिया है कि सेल ग्लोबल बाय लोकल, और जिस तरीके से ग्लोबल चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर को हो या एक सेकेंड वेव को लेकर हो या जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स हैं उसकी जो खबरें आ रही हैं, इसके चलते मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनके फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वीक होते हुए नजर आएंगे। और भारत फोर्ज जो कि काफ़ी ज़्यादा कम बिक्री से ऑलरेडी परेशान था पिछले एक साल से, अगर आप देखेंगे वहाँ पर जो फ्रेश यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, इसका एक फंडामेंटल असर आपको भारत फोर्ज में देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप यहां पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 455 के आसपास की क्लोजिंग है कल के सत्र में। मुझे लग रहा है जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है यहां पर और एक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। 430 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो माफ कीजिएगा 430 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे और 465 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, मेरा फंडामेंटल पिक जो है वो बेसिकली एक केमिकल कंपनी है। आशीष, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में केमिकल स्पेस जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में रहा है और अब तो और लाइमलाइट में हो गया क्योंकि ये केमिकल स्पेस की कंपनी का आईपीओ है शेमको का। तो उसके चलते अगर आप देखेंगे तो पूरा केमिकल स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक हरकत में रहने वाला है। ऐसा होता है तो केमिकल स्पेस की काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिलेगी। इनमें ही एक है सुमितोमो केमिकल। मुझे याद है इस स्टॉक में अगर आप देखें तो 290, 280 इन लेवल्स के आसपास इस स्टॉक ने काफ़ी हद तक जो रेजिस्टेंस है वो झेला था एक लंबे समय तक। उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला। पिछले कुछ दिनों का आप चार्ट निकाल के देख लेंगे तो आपको एक वर्टिकल अपमूव इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल अपमूव है ये आगे भी जारी रह सकता है। कल भी अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने 301 के आसपास की मेरे ख्याल से क्लोजिंग दी है, तो 300 के लेवल के आसपास, 301 302 के आसपास, तो 300 के लेवल के आसपास स्टॉक में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। वो इतना अच्छा रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट है कि उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल यहाँ नज़र आ रहा है। और केमिकल स्पेस जो है वो वैसे ही काफ़ी हद तक लाइमलाइट में है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 318 के आसपास के लक्ष्य आपको आज इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं क्योंकि केमिकल स्पेस काफ़ी लाइमलाइट में है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए प्रोमोटर्स भी किसी कंपनी में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहते हैं और जापान की कंपनी है, इससे अच्छा प्रमोटर कौन हो सकता है। सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड जापान जो है इसकी प्रमोटर है और जापानीज़ कंपनी काफ़ी साउंड वैसे भी मानी जाती है। तो कंपनी काफ़ी साउंड है, धंधा अच्छा है, फिलहाल काफ़ी लाइमलाइट में भी है और स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास भी ट्रेड कर रहा है जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। तो इन सभी फैक्टर्स के चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलनी चाहिए। 318 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की। तो देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ आशीष की सेल ग्लोबल बाय लोकल, यानी कि आपको फोकस करना है भारत पे। भारत पे अगर आप फोकस करेंगे तो एक ऐसी कंपनी जिसके प्रमोटर नो डाउट भारतीय ना हो लेकिन जिसका फोकस जो है वो पूरी तरह से भारत पे हो और भारत मार्केट पे हो, और वो है बाटा इंडिया। इस बार हमने कंपनी के नतीजे देखे थे, कंपनी के नतीजों में लॉस देखने मिला था। नो डाउट ये तो फैक्टर्ड इन है, सबको पता है कि जूते चप्पल नहीं बिक पा रहे हैं क्योंकि मॉल्स बंद है, आपके आउटलेट्स बंद थे, तो उसका इम्पैक्ट आपने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखा। अब मॉल्स खुल गए हैं, आउटलेट्स खुल गए हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी सेल्स तो होगी, कितनी होगी वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में पता चल जाएगा। लेकिन ये इस तरह के ब्रांड्स है जिसको लेने के लिए लोग हमेशा जाएंगे। आप भी सोचिए ना, आप कभी नूडल्स के बारे में सोचते तो आपको पहले मैगी याद आता है, आप कभी जूतों के बारे में सोचते तो आपको सबसे पहले बाटा ही याद आता है, एक मास अगर अपील आप देखेंगे
तो इसके चलते तो एक ब्रांड परफेक्ट है ये, है ना, तो आपको इसके लिए खरीदारी करके चलनी चाहिए। दूसरा, वैल्यूएशंस देखिए आप इस काउंटर के, ये स्टॉक जो है जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले 1800 के लेवल के आसपास ट्रेड करता होता और लोग तब सोचते थे कि कब ये नीचे आएगा तो कब मैं खरीदूं, यार इतना ऊपर चला गया, इतने ऊपर चला गया है, अब आपको नीचे मिल रहा है तो खरीद लीजिए। वैल्यूएशन की जैसे कि मैं बात कर रहा था, तब ये ट्रेड करता था करीब 56 से 60 के आसपास के पी में। अगर आप उस समय के पी में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने लाए थे उसको निकाल भी दे तो भी करीब 50 के आसपास का पी स्टॉक का बैठता है। 50 के आसपास के पी में अगर आप 30 या 25 या 30 के आसपास का ईपीएस रखे तो आपको आराम से 1700-1800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक करीब 40 से 45 के आसपास के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से 5 से 10 का पी जो है आपको इजीली गेन करने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। 5 और 10 के पी में आप अगर 25 से 30 का ईपीएस जोड़े तो आपको आराम से 250 से 300 रुपए के आसपास के अपसाइड जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में आपको ये स्टॉक जो है 1700 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी लेना चाहे तो कम से कम 1400-1450 के आसपास के लेवल्स के लिए आपको स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। कल की गिरावट में भी देखिए ये स्टॉक गिरने के लिए तैयार नहीं था, ये साफ दिखाता है कि मोमेंटम जो है स्टॉक में काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए, लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा। फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आपको और कहाँ मिलेगा? इसके लिए बाटा इंडिया खरीद के चलिए 1700 के लक्ष्य के लिए। मैं इसमें देखिए फार्मा स्टॉक चुनना चाहूंगा और कल कहीं ना कहीं बाजार में देखिए कि एक शो खत्म करने के बाद थोड़ी सी रिग्रेट हो रही थी कि लिस्ट में पूरी में अगर आप देखें तो एक भी फार्मा स्टॉक शामिल नहीं था। हालांकि अच्छा हुआ शामिल नहीं किया क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिली थी और जो स्टॉक आज मैंने चुना है उसमें भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में भारी गिरावट देखने को मिली है। एफडीसी है स्टॉक का नाम और मैंने इसको चुनने का कारण है टेक्निकल्स। आप देखिए कॉमन मिसकंसेप्शन है वरुण, अगर आप देखेंगे कि जो टेक्निकल्स है केवल ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निवेश के लिहाज से भी अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स के साथ अगर टेक्निकल्स को जोड़ दे तो वंडर्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक मैंने चुना है एफडीसी, कारण यह है कि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया एक लंबी अवधि का कंसोलिडेशन देखने को मिला है। इस कंसोलिडेशन के स्ट्रक्चर को आप राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से जो लक्ष्य आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अगले 3 साल के अंदर अंदर 1.5 से 3 साल के अंदर अंदर ये जो स्टॉक है वो दुगना हो सकता है। यहाँ पर 330 रुपए के आसपास के मौजूदा स्तर हैं, ये 600 रुपए तक जा सकता है। कंपनी का कारोबार काफी बढ़िया है। हाल ही में कंपनी ने एक बढ़िया बायबैक भी किया था और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही नोन प्रोडक्ट्स हैं। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉल जो एक इलेक्ट्रोलाइट है वो यही कंपनी बनाती है और बहुत फेमस प्रोडक्ट है। अगर आप देखें तो पूरे सेगमेंट में यूज भी किया होगा ये तो इलेक्ट्रॉल मेजॉरिटी लोगों ने, राइट, बिल्कुल। और जो रिटर्न रेशियोज हैं, पूरा प्रमोटर बैकग्राउंड है और स्ट्रक्चर देखिए मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि जिस तरीके का राउंडिंग बॉटम देखने को मिला है अगले 3 साल में दुगना होने की क्षमता है एफडीसी में। आज के सत्र में आप खरीदारी इसके लिए भी कर सकते हैं क्योंकि एक स्टॉक जो है कल 8% गिरा था तो निचले स्तरों पर एंट्री करने का बढ़िया मौका नजर आ रहा है। अगली जो कैटेगरी है वो खबरों के दम पर, और यहां पर भी मैंने एक बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, भारतीय इंफ्राटेल। इसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो खबरें आती हुई दिख रही हैं कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं अगले साल तक मार्च में उन्हें जो टेलीकॉम भारी भरकम ड्यूज हैं वो चुकाने होंगे। वोडाफोन आइडिया का करीब 5000 और करोड़ का जो ड्यूज हैं एजीआर के 10% के आसपास वो इन्हें चुकाने होंगे। अब देखिए वोडाफोन आइडिया पे पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं दरअसल थोड़ा बहुत तो बुलिश हूं, लेकिन जो सेंटीमेंट्स हैं इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते और सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बाजार में थोड़े से पैनिक वाले नजर आ रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव खबर को लेकर जो रिएक्शंस हैं वो फिलहाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सुस्ती के जो संकेत हैं वो चार्ट पर साफ नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कमजोर बाजार में ऐसे स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जिनके अंदर जो वीकनेस है वो इनहेरेंट है और यहाँ पर आप बिकवाली करके इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, एक 10 रुपए तक के नीचे की डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। करीब 190 के आसपास की क्लोजिंग है। 180 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे और केवल 4 रुपए ऊपर 194 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वैसे भी आशीष ये निफ्टी 50 के बाहर जाने वाला है तो उसका असर भी देखने मिलेगा। फंड्स इसको बेचने आने ही वाले, वैसे भी ऑलरेडी बेच ही रहे होंगे मेरे ख्याल से डेफिनेटली, तो वीकनेस तो यहाँ पे जरूर आपको देखने मिल सकती है। अच्छा, खबरों के चलते जो स्टॉक मैंने लिया है वो है HSIL। अब देखिए ये तो सबको पता था कि इस कंपनी की बोर्ड बैठा के बायबैक को लेके, लेकिन बायबैक का जो प्राइस रखा गया है वो देखिए 105 रुपये प्रति शेयर का। फिलहाल ये स्टॉक करीब 72 to 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 105 रुपये यानी कि यहाँ से करीब 50% के आसपास का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है।
इस तरह का बायबैक का प्राइस रखा गया है। हालांकि ये मैक्सिमम बायबैक प्राइस है, लेकिन मैक्सिमम बायबैक प्राइस भी जो अगर 50% के ऊपर आपको इतना अच्छा बायबैक प्राइस मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक में आपको तेजी देखने मिल सकती है। इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए। 76.5 के लक्ष्य के लिए 71.5 के आसपास का स्टॉप लॉस आप इस काउंटर में रखिए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में भी इस काउंटर में तेजी देखने मिले इस बायबैक के ओवरऑल डेवलपमेंट के चलते। अब चलिए माय चॉइस की बात करते हैं, और माय चॉइस में सबसे पहला स्टॉक मैंने जो लिया है ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, और ये है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आशीष, कल आपने यहाँ बिकवाली की सलाह दी थी, आज मैं स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। अब खरीदारी की सलाह इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए कल काफ़ी गिर चुका है, ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, लेकिन यहाँ देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट जो है उन्होंने इस गिरावट में 27 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। अब अगर इनका वेलफेयर ट्रस्ट ही 27 लाख शेयर खरीद ले तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि शायद ये स्टॉक में जो गिरावट है वो ओवरडन थी। इसके लिए हो सकता है कि आपको आज फिर से एक बाउंस बैक देखने मिले। अगर वैसे भी ग्लोबली या फिर इंडियन मार्केट्स में या फिर एसजीएक्स निफ्टी थोड़े बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है तो इस स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने मिल सकता है। इसके लिए 162 के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा, 150 का स्टॉप लॉस रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है स्टॉप लॉस इस स्टॉक में जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ऊपर 30% नीचे 30% भी हो सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ जरूर रखना। अगले दो जो माय चॉइस है उसमें एक फार्मा काउंटर है, लॉरस लैब लगातार लाइफ हाई बना रहा था, कल की गिरावट में थोड़ी सुस्ती देखने मिली, आज खरीदारी करके चलिए 1493 के लक्ष्य के लिए। और HCL टेक, इन्होंने वैसे भी अपना जो अपडेट दिया था वो काफ़ी बुलिश था, उसके बाद से कुछ बदला नहीं है, सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट बदला है, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ नहीं बदला है। इसके लिए मुझे लगता है फिर से यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए 825 के लक्ष्य के लिए। आशीष, आपका माय चॉइस? इस कैटेगरी में पहला स्टॉक होगा RECL। यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर वीकनेस साफ नजर आ रही है, RECL इनमें से एक है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है जिस तरीके का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, अब 58 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो काफी टाइटली आपको फॉलो करना होगा क्योंकि बाजार में रिकवरी आती है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो निचले स्तर से एक बाउंस भी एक्सपेक्टेड है। 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। दिन के दौरान यहाँ पर बिकवाली देखने को मिलेगी। एक और स्टॉक है खरीदारी करने का, RPG लाइफ साइंसेज, API बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी। और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर, ये इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से भी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, और वहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक के रिटर्न्स है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो एक ब्रेकआउट ड्यू दिखा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर एक बढ़िया एक्यूमुलेशन, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। RPG लाइफ साइंसेज 393 के आसपास की क्लोजिंग है, 407 रुपए के इंट्राडे लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 388 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंसेज, केमिकल स्पेस के बारे में वरुण आप बता ही रहे कि कहीं ना कहीं पूरा स्पेस अब बजिंग होते हुए नजर आएगा। कल एक बड़ी खबर आती हुई दिखी थी कंपनी के लिए, जिसको बाजार ने इग्नोर कर दिया कि इनकी जो दहेज इकाई है वहां पर कहीं ना कहीं कामकाज जो है दोबारा शुरू हो गया है, और एक मच अवेटेड था जिस तरीके का एक रिबाउंड देखने को मिला है कंपनी के पूरे कारोबार में। अब जो ये प्लांट खुल गया, इससे जो क्षमता विस्तार होगा, जो कैपेसिटी एडिशन होगा, इसका आपको फाइनेंशियल्स पर असर देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 97 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 91 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चले, तो हमारे जो 10 स्टॉक्स की सूची थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। हमारी टीम के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ आपको दोनों मिक्स एंड मैच मिलेगा, यानी कि कुछ खरीदारी के स्टॉक्स भी है, कुछ बिकवाली के भी स्टॉक्स भी है। सबसे पहले मेरी टीम पे नज़र डालें तो यहाँ पे जो कैश का स्टॉक मैंने चुना है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग देखने मिल रही है। इसके चलते आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए 70.5 के लक्ष्य के लिए। जो ग्लोबल रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ बिकवाली करके चलिए, तो मदरसन सुमी में यहाँ बिकवाली करके चलिए 108 के लक्ष्य के लिए। टाटा स्टील का पुट ऑप्शन खरीदिए 370 का, 8.5 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। फंडामेंटली केमिकल स्टॉक जो है उनमें आपको तेज़ी देखने मिल सकती है, तो सुमितोमो केमिकल्स मेरा बेट है जहाँ पे खरीदारी के मौके हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाटा इंडिया ये एक स्टॉक है जहाँ पे आपको लंबे अवधि में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 1700 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना चाहिए। खबरों के चलते HSIL जो बायबैक का अप्रूवल मिला है, जो बायबैक की प्राइस रखी गई है 105 की है, तो ये काफ़ी उत्साहजनक है, स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। माय चॉइस में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक हो सकता है, स्टॉप लॉस जरूर रखना, 162 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। फार्मा स्टॉक लॉरस लैब में खरीदारी करिए, और एक टेक्नोलॉजी स्टॉक HCL टेक जो है यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। जो मेरा बेस्ट पिक है वो HSIL है, क्योंकि बोर्ड ने जो बायबैक का अप्रूवल दिया है 105 रुपये का, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है।
तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने बताया था, अपोलो पाइप्स बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, मुझे लग रहा है दिन के दौरान यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। कॉन्कोर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कमजोर है, बाजार में गिरावट होती है, तो जो स्टॉक्स वीक हैं वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज का 160 का पुट ऑप्शन खरीदकर आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन है, यहां पर फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। और ग्लोबल मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी है, इसका असर आपको देखने को मिलेगा भारत फोर्ज में। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है एफडीसी, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मुझे लग रहा है कि अगले 3 साल में यहां पर डबल होने की क्षमता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो भारतीय इंफ्राटेल, यहां पर भी वीकनेस साफ नजर आ रही है, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। आरईसीएल में भी एक ब्रेकडाउन है, यहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। आरपीजी लाइफ साइंसेज इंट्राडे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। और कैमलिन फाइन साइंसेज में भी अगर आप देखें तो टेक्निकली एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 97 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे। और इन जस्ट स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा एफडीसी में है। एक बड़ी अक्यूमुलेशन डेली चार्ट पर देखा गया है, राउंडिंग बॉटम जिसे कहते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर का अगर आप पैटर्न के हिसाब से आप जो टारगेट है वो देखेंगे तो 600 रुपए के आसपास आता है। 3 साल का समय देना होगा, कंपनी बेहतरीन है।